हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमको पेयर दे रखे हैं रैशनल नंबर्स के और हमसे पूछा है कि इनमें से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है। देखिए फ्रेंड, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमको 3 साइन दे रखे थे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। उसमें हमको नंबर्स को आपस में कंपेयर करके ये बताना था कौन सा इसमें स्मॉलर देन है या कौन सा ग्रेटर देन है या कौन सा इक्वल टू है। इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से ग्रेटर देन कौन सा, यानी कि बड़ा कौन सा है। तो सिर्फ हमको बड़ा नंबर जो है वो मेंशन करना है, लेकिन तरीका तो सेम है। 2/3, 5/2। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 2 रेशनल नंबर हैं, इनमें से हमको ग्रेटर पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। कंपैरिजन करेंगे तभी तो पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो उसके 2 ही तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर ऊपर के न्यूमरेटर को हम देख लेते हैं, जौन सा बड़ा हो वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर नंबर होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो फ्रेंड, तो मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए फर्स्ट लीस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2 और 3 एज इट इज़ गया। फिर 3 से करेंगे तो 1 और 3 1 जार 3। अब देखिए 2 इंटू 3 और इंटू 1, 2 इंटू 3 6 इंटू 1 यानी कि 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबर का ही जो डिनोमिनेटर है वो अब हमारा 6 बन गया है। उसके बाद स्टेप जो होता है वो ये होता है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको एज इट इज़ लिखिए और 6 को डिवाइड कीजिए 3 से। 6 डिवाइडेड बाय 3 आया 2 और उसको मल्टीप्लाई कीजिए फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर से, तो यानी कि ये यहाँ मल्टीप्लाई हमने कर दिया। 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आया 3, 3 को मल्टीप्लाई करिए 5 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमारा जो है ये वैल्यू देखिए 2 इंटू 2 आ गया 4 बाय 6 और ये वाला आया है हमारा 15 बाय 6। तो फ्रेंड अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर आपके सेम आ गए। अब आपको सिर्फ न्यूमरेटर को जो है वो कंपेयर करना है, तो साफ पता चल रहा है कि 15 जो है वो बड़ा है। तो ये जो 15 बाय 6 है ये नंबर कैसे आया, कौन से नंबर को हमने प्रोसेस करके बनाया है, ये है 5/2 को। तो आंसर में हम लिखेंगे सो 5/2 इज ग्रेटर। बस हमको यही बताना था कि इनमें से बड़ा कौन सा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए -5/6 है और -4/3 है। इसके भी जो है हम एलसीएम हमको लेना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 6 है और 3 है। तो सबसे पहले तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से 2 3 जार होता है 6 और 3 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। फिर 3 से करेंगे, देखिए 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो आया हमारा एलसीएम 2 इंटू 3 6 इंटू 1 यानी कि 6। दोनों का ही डिनोमिनेटर जो है वो मेरा 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये कि ऊपर न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। फ्रेंड ये जो एलसीएम होता है उसको पहले इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, जो उसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर के साथ। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 आया 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -5 के साथ सॉरी। 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आया 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो देखिए -4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर मेरा क्या आएगा, -5 इंटू 1 -5 डिवाइडेड बाय 6 और यहाँ मेरा क्या आएगा -4 इंटू 2 यानी कि -8 और डिवाइडेड बाय 6। तो फ्रेंड देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए हैं। अब हम ऊपर वाले नंबर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही नंबर क्योंकि माइनस के हैं तो फ्रेंड हमेशा याद रखिए जब नंबर्स माइनस के होते हैं तो जिसका फेस वैल्यू छोटा होता है वो नंबर जो है उतना ही बड़ा होता है। जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव के होते ना तो 8 बड़ा होता, लेकिन अगर ये नेगेटिव के हैं तो -5 जो है वो बड़ा होगा -8 से। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये कंपैरिजन करना है। तो इसके अंदर अब बड़ा कौन सा नंबर हुआ, इसके अंदर हमारा नंबर बड़ा हुआ -5/6। तो हम ये -5/6 कैसे आया, ये -5/6 इसी का आंसर है, तो हम लिखेंगे -5/6 इज ग्रेटर।
ये नंबर जो है बड़ा है इन दोनों रैशनल नंबर्स में से। देखिए इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, -3/4 और 2/-3। अब इसके अंदर भी फ्रेंड देखिए वही पिछले क्वेश्चंस वाला केस है। फर्स्ट तो है -3/4 और दूसरा जो है 2/-3। यहाँ पर न्यूमरेटर के आगे है साइन नेगेटिव और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर के आगे है। कुछ स्टूडेंट्स जो है गलती ये कर देते हैं, इस नेगेटिव साइन को इस नेगेटिव साइन से काट देते हैं। फ्रेंड ऐसा कभी नहीं करना है, ये साइंस आपस में कभी नहीं कट सकते क्योंकि ये दो नंबर अलग अलग हैं। देखिए कोमा से अलग किया हुआ है, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता ना तो ये कट सकते थे। तो फ्रेंड देखिए -3/4 ये एक अलग रेशनल नंबर है और 2/-3 ये एक अलग रेशनल नंबर है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उससे भी पहले हम करेंगे ये कि -3/4 तो एज इट इज़ लिख देंगे और ये जो माइनस का साइन यहाँ 3 के आगे है इसको 2 के आगे लगा देंगे। मैंने आपको फ्रेंड पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर के आगे लगा हुआ है तो उसको हम न्यूमरेटर के आगे भी लगा सकते हैं। इससे रैशनल नंबर की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, चाहे आप ऊपर लगाइए चाहे आप नीचे लगाइए। तो मैंने ये नेगेटिव का साइन ऊपर कर दिया ताकि मेरे दोनों न्यूमरेटर जो है वो एक जैसे माइनस के हो जाएं। तो अब देखिए नीचे 4 है और 3 है, 4 और 3 का हम लेंगे एलसीएम ताकि नीचे नीचे डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाएं। तो 3 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से करेंगे, ये 3 एज इट इज़ अभी रहेगा। 2 2 जार 4, अगेन 2 से 3 और 2 1 जार 2, अब ये 3 से डिविजिबल है तो 3 1 जार 3। और अब देखिए 2 × 2 4, 4 × 3 12। तो 12 जो है वो आ गया है मेरा दोनों ही नंबर का डिनोमिनेटर 12। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखें पहले और फिर 12 को डिवाइड करिए 4 से। 12 डिवाइडेड बाय 4 3 और 3 को मल्टीप्लाई करिए -3 से यानी कि न्यूमरेटर से, इस तरह से। अब अगेन 12 डिवाइडेड बाय 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय -2, इस तरह से। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। -3 × 3 ये आ गया -9 डिवाइडेड बाय 12 और ये -2 × 4 ये आया -8 डिवाइडेड बाय 12। अब देखिए फ्रेंड डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए हैं, ऊपर न्यूमरेटर जो है ये माइनस के हैं। तो -9 है और -8 है। तो फ्रेंड जब माइनस के नंबर्स होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जिसका वैल्यू छोटा होता है यानी कि जो छोटा नंबर होता है, जैसे 8 यहाँ छोटा है तो इसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी। अगर ये दोनों नंबर पॉजिटिव के होते ना तो इसमें 9 बड़ा हो जाता, लेकिन क्योंकि ये नंबर अभी नेगेटिव के हैं तो फिर छोटे वाला जो नंबर होता है वो ही बड़ा होता है। तो -8/12 जो है वो बड़ा है और -8/12 किससे बना है, 2/-3 से। तो हम आंसर में लिखेंगे 2/-3 इज ग्रेटर। ये 2/-3 जो है वो ग्रेटर है यानी कि वो बड़ा है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में देखिए -1/4 है और 1/4 है। तो देखिए फ्रेंड ये तो बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसके अंदर डिनोमिनेटर दोनों पहले से ही सेम दे रखे हैं। तो हमको न्यूमरेटर जो है वो आपस में कंपेयर करने हैं और ये भी बड़े इजीली कंपेरेबल हैं। देखिए ये जो है माइनस का नंबर है और ये प्लस का नंबर है, तो इनमें से बड़ा कौन सा होगा, प्लस वाला ही होगा ऑब्वियसली। तो हम यहाँ लिख देंगे 1/4 इज ग्रेटर, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट पार्ट में देखिए ये हमको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर दे रखा है, तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए उसका तरीका ये होता है फ्रेंड कि ये नंबर मल्टीप्लाई होता है इसके साथ और जो आंसर आता है उसके अंदर ये ऐड होता है। क्लियर। जैसे कि 7 × -3 और उसमें प्लस होगा फिर 2, तो 7 × -3 हुआ -21 और इसके अंदर हमको 2 जो है वो ऐड करना है। तो -21 के अंदर 2 जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -23। ऐसे ही ये जो है फ्रैक्शन हमारी -3 और 4/5 है। तो
तो -3 एंड 4/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा -19/5। यहाँ मेरा आएगा -19/5। तो देखिए इनको हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए। ये मेरा आया था -23/7 और ये मेरा आया था -19/5। अब ये देखिए ये रैशनल नंबर के रूप में अब हमने इनको लिख लिया है। अब हमने देखा कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले डिनोमिनेटर हम इनके सेम बना लेंगे। और वो सेम कैसे बनेंगे, एलसीएम से। 7 और 5 का हमको एलसीएम ले लेना है। तो फ्रेंड देखिए दोनों ही नंबर अलग हैं, ये ना तो 2 से होंगे ना 3 से होंगे। ये पहला 5 है तो 5 से ही जाएगा, 5 1 जार 5, 7 एज इट इज़। अब ये 7 से जाएगा 1 और ये 7 1 जार 7। तो 5 × 7 35 × 1 35। तो देखिए डिनोमिनेटर जो है वो दोनों का ही हमारा आ गया है 35। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखा जाता है पहले, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, उसका जो आंसर आया यानी कि 5, उससे इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है यानी कि 5 यहाँ। ऐसे ही 35 डिवाइडेड बाय 5 आया 7, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -19 से इस न्यूमरेटर से। तो कर लीजिए, -23 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -115 और डिवाइडेड बाय 35। और यहाँ आएगा -19 × 7। तो -19 × 7 को जब आप करोगे तो देखिए 19 7 जार कितना होता है, 133। 133 जो है वो होता है, और ये माइनस का है तो माइनस का, -133 और डिवाइडेड बाय 35। अब देखिए फ्रेंड डिनोमिनेटर जो है वो हमारे सेम आ गए, और ऊपर हमारा है -115 और यहाँ है -133। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था कि जब नंबर्स माइनस में होते हैं तो जो नंबर छोटा होता है वही जो है बड़ा माना जाता है। तो इसीलिए -115 डिवाइडेड बाय 35 जो है वो ग्रेटर होगा। और ये नंबर किसका रिजल्ट है, किसका वैल्यू है, वो नंबर है इसका वैल्यू। तो आंसर में हम यही लिखेंगे, -3 एंड 2/7 इज ग्रेटर। ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना फ्रेंड, इसको पढ़ने का तरीका यही होता है। जो आगे नंबर है -3 एंड 2/7, यानी कि 3 तो जो है वो होल नंबर है, और जो बाकी पीछे जो है वो है हमारा 2/7 की वैल्यू। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन फ्रेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा, या आपका किसी भी प्रकार का अगर सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन के आप अपने कमेंट्स जो हैं वो डाल सकते हैं। अगर कहीं सुधार की ज़रूरत होगी तो डेफिनेटली आपके लिए मैं अपनी वीडियोस के अंदर सुधार करूँगा। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।